नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं सयाहीन, अल्लाह उन्हें जमीन पर भेजता है, जाओ तुम जमीन पर जाओ और जाकर तलाश करो, अल्लाह के बंदों को तलाश करो, और जो अल्लाह अल्लाह की महफिल होती है जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है उन महफिल जिक्र को जाकर तलाश करो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक और हदीस की दीगर किताबों के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है कि फरिश्तों जाओ जमीन पर जहां मेरा जिक्र करने वाले बंदे बैठे हुए हैं ना, उनकी मजलिस को जाकर तलाश करो और उनके पास जाकर बैठो, फिर मुझे बताओ। तो फरिश्ते जमीन पर आते हैं और वो पूरी जमीन पर घूमते हैं मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, और जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहां अहलुल्लाह बैठे होते हैं, अल्लाह के दोस्त बैठे होते हैं, उन मजलिसों को, उन महफिलों को तलाश करते हैं। जब कोई फरिश्तों की टोली किसी एक मजलिस को पा लेती है जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, तो वो बाकी फरिश्तों को आवाज देते हैं, हुलुम्मु इला हाजतिकुम, फरिश्तों आ जाओ, जिस काम के लिए हमें अल्लाह ने भेजा है उस हाजत को हमने पा लिया है, उस मकसद को हमने पा लिया है, आ जाओ बस हम अपने मकसद की तरफ पहुंच गए हैं। तो सारे फरिश्ते वहां जमा हो जाते हैं और हदीस पाक में आता है कि वो नूरानी परों के साथ उस सारी महफिल को ढांप लेते हैं। हमारे साथी समझते हैं ये जो इतवार को महफिल जिक्र होती है वैसे ही होती है, क्या फायदा इसमें आने का। अगर साथियों को इल्म हो जाए कि इस महफिल का फायदा क्या है और फरिश्तों का नज़ूल किस अंदाज में होता है, तो सारे दुनिया के काम छोड़कर वो जिक्र की महफिलों में आकर बैठा करें। वो सारे फरिश्ते आकर उस महफिल को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं और फिर सुनते हैं ये क्या कहते हैं, क्या जिक्र करते हैं। अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं, नारे तकबीर कहते हैं, नारे रिसालत कहते हैं, अल्लाह की तस्बीहात को बयान करते हैं, उसकी हमद करते हैं, फिर उसकी बुजुर्गी को बयान करते हैं। ये सारी बातें सुन के ना तो फरिश्ते वापस जाते हैं अल्लाह की। तो वो अल्लाह फरिश्तों से सवाल करता है, मेरे वो बंदे क्या कर रहे थे, तो वो फरिश्ते जाकर ना अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, या अल्लाह हमने सुना है युसब्बिहूना का, वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, युकब्बिरूना का, वो तेरी किबरियाई को बयान कर रहे थे, युमज्जिदूना का, वो तेरी बुजुर्गी को बयान कर रहे थे। हमने उनसे सुना है तेरी बुजुर्गी को, तेरी किबरियाई को, तेरे इलाह होने को, तेरे माबूद होने को, तेरे पाक होने को वो बयान कर रहे थे। अच्छा, और क्या कर रहे थे वो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। इन औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठने का फायदा क्या है, ये नबी पाक बयान फरमा रहे हैं। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक। तो अल्लाह पूछता है वो क्या कर रहे थे, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तुझसे तेरी जन्नत को तलब कर रहे हैं। तो अल्लाह उनसे सवाल करता है, उन बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह उन्होंने जन्नत को देखा तो नहीं अभी। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों अगर वो मेरे बंदे मेरी जन्नत को देख लेते नहीं एक मरतबा, तो उनकी तलब और भी बढ़ जाती। अच्छा फरिश्तों ये बताओ इसके अलावा वो और क्या कह रहे थे? या अल्लाह इसके अलावा वो तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, तेरी जहन्नम से खौफजदा थे। तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों मेरे उन बंदों ने मेरी जहन्नम को, मेरे अजाब को देखा है? तो अर्ज करेंगे, यार या अल्लाह नहीं देखा। तो अल्लाह फरमाएगा, अगर मेरे अजाब को देख लेते ना, वो मेरी जहन्नम को देख लेते, उसका मुशाहिदा कर लेते, तो वो जहन्नम से बहुत दूर भागते, वो सारे गुनाहों को छोड़ देते, हर वक्त उस जहन्नम से पनाह मांगते फिरते। अच्छा, और या अल्लाह तेरा कुर्ब चाहते हैं। अच्छा, और या अल्लाह तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, तेरी सुबहानियत बयान कर रहे थे। फरिश्तों गवाह हो जाओ,
وہ میری جنت مانگ رہے تھے، میں نے انہیں جنت دے دی، میں نے انہیں جنت دے دی۔ وہ میری جہنم سے بھاگ رہے تھے، میں نے انہیں جہنم کا عذاب معاف کر دیا، کوئی عذاب نہیں ہوگا ان پر۔ اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں خدا ہو کر انہوں نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے، میری کبریائی کو بیان کیا ہے، میرے الہ ہونے کو بیان کیا ہے، میری ربوبیت کو بیان کیا ہے، اس کے صدقے میں ان کی بخشش کرتا ہوں، ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور جنت ان کا نصیبہ کرتا ہوں۔ جب یہ بات مکمل ہوئی نا تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ، وہ جو بندے تیری کبریائی کو بیان کر رہے تھے نا، تیری حمد کر رہے تھے، تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے، تیری جنت کو مانگ رہے تھے، تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ تو سارا یہ کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک بندہ ہم نے دیکھا، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ کسی کام کے لیے نہیں آیا تھا، نہ وہ ذکر کی محفل میں شامل ہونے کے لیے آیا، نہ اس نے ذکر کیا، نہ تیری بارگاہ میں اس نے دعا کی، نہ جنت کی طلب کی، نہ تیری کبریائی کو بیان کیا، نہ جہنم سے اس نے پناہ مانگی، وہ بس اپنے کسی کام کے لیے ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا فرشتوں سن لو، وہ اپنے کام کے لیے آیا ہے، میرے ذکر کے لیے نہیں آیا، لیکن بیٹھا تو ان کے پاس ہے نا، آ کر بیٹھا تو ان کے پاس ہے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لا یشکا بہم جلیسہم، جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا وہ بھی بدبخت نہیں رہے گا۔